नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने लाइसोसोम तक पढ़ लिया था। आज अपने अगला टॉपिक शुरू करते हैं। अगला टॉपिक है राइबोसोम्स। डिस्कवरी किसने की थी? जॉर्ज एमिल प्लाडे ने। ठीक है, 1950 के अंदर की थी और 1974 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था इस खोज के लिए। लोकेशन कहाँ पे है? एज डॉटेड शेप फीचर ऑन द रफ सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर अंतर्प्रद्रवी जालिका होती है जो, उसके खुरदरी सतह पर ये पाए जाते हैं। ठीक है, इनकी लोकेशन यहाँ पे है। राइबोसोम कंटेन्स आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक अम्ल राइबोसोम्स पे पाया जाता है। इसके बाद अपने इट सिंथेसिस प्रोटीन। प्रोटीन का निर्माण करते हैं कौन? राइबोसोम्स। प्रोटीन फैक्ट्री भी इनको कहा जाता है क्योंकि ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं। राइबोसोम कन्वर्ट mRNA इनटू प्रोटीन। मैसेंजर आरएनए होता है ना, मैसेंजर आरएनए, उसको किस में? प्रोटीन में कन्वर्ट करते हैं। इस जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। ये क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रांसलेशन की प्रक्रिया क्या होता है। राइबोसोम्स के द्वारा मैसेंजर आरएनए को प्रोटीन में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं ट्रांसलेशन। तो देखो ये राइबोसोम का चित्र है। एमिनो एसिड चेन है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन भी कहते हैं इसको। ये टीआरएनए, ये एमआरएनए और ये राइबोसोम, लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट, ये कोडॉन होता है। ठीक है, इसके बाद अपने आगे इसका देखते हैं क्या क्या इसमें दिया है। मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए क्या होता है? मेरा मोटिव यही है यहाँ पे, जिस भी टर्म का मैं यूज़ करता हूँ उसके बारे में आपको पूरी नॉलेज हो। मेरा मोटिव ये है कि आपको हर चीज़ के बारे में अच्छी तरह नॉलेज हो, जिससे आप कभी भी कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो आप अपने नॉलेज के हिसाब से उसको सॉल्व कर पाएँ। ऐसा ना हो कि सिलेबस से बाहर आ गया। एक एक चीज़ आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई जाएगी और एकदम प्रॉपर वे में पढ़ाई जाएगी। मैसेंजर आरएनए क्या होता है? एक्ट एज ब्लूप्रिंट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस विद इन सेल, कैरिंग जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम वेयर प्रोटीन्स आर बिल्ट। राइबोसोम में प्रोटीन्स बनते हैं। ये एक तरीके से क्या खाका है? ये क्या खाका है? प्रोटीन बनाने का खाका। कोशिकाओं के भीतर प्रोटीन संश्लेषण के लिए एक ब्लूप्रिंट के रूप में कार्य करता है। ब्लूप्रिंट है एक, कि ऐसा मतलब ऐसा प्रोटीन या फिर ऐसा डीएनए या ऐसा होना चाहिए। ठीक है, प्रोटीन बने तो ऐसा बनना चाहिए। डीएनए से राइबोसोम तक आनुवंशिक निर्देश लाता है। डीएनए से क्या करता है ये जो मैसेंजर आरएनए, इसलिए तो कहते हैं मैसेंजर आरएनए इसको। राइबोन्यूक्लिक अम्ल, ये डीएनए क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। तो इस हिसाब से ये क्या? मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर ये मैसेज पहुंचाता है कहाँ से? निर्देश पहुंचाता है। कौन से? आनुवांशिक या जेनेटिक इंस्ट्रक्शन पहुंचाता है। ये कहाँ से? डीएनए से राइबोसोम तक लेके आता है। उसके बाद में ये जो मैसेंजर आरएनए ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये राइबोसोम्स के द्वारा इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है प्रोटीन के अंदर। ठीक है, इसके बाद अपने आगे देखते हैं ये टीआरएनए। क्या? ट्रांसफर आरएनए। एक्ट एज एडेप्टर मॉलिक्यूल ट्रांसलेटिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम mRNA into a protein sequence by carrying specific amino acids to the ribosome where they link together form a polypeptide chain। अब एक चीज़ देखो, ये एडेप्टर मतलब जो क्रिया करवाता है उसके रूप में कार्य करता है ये। ठीक है, तो ये क्या ट्रांसलेट करता है? ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो आती है ना उसको ट्रांसलेट करता है, mRNA को देता है। mRNA से मतलब लेता है, mRNA से जो भी इंफॉर्मेशन आई है उसको ट्रांसलेट करता है और उसको एक सीक्वेंस में जमाता है। किसमें? एमिनो एसिड का एक सीक्वेंस होता है उसमें इसको जमाता है। देखो आप हिंदी में देखते हैं अपने, एडेप्टर अणु के रूप में कार्य करता है, जो कार्य करवाता है, मतलब एक तरीके से जो चीज़ें करवा रहा है उसके रूप में। विशिष्ट एमिनो एसिड को राइबोसोम में लेकर जाता है। विशिष्ट जो एमिनो एसिड होता है उसको राइबोसोम में लेकर जाता है। mRNA से आनुवांशिक जानकारी को प्रोटीन अनुक्रम में अनुवादित करता है। मतलब ये ट्रांसलेट का काम करता है, मतलब ट्रांसलेट करता है। जो इन्फॉर्मेशन आई है ना मैसेंजर आरएनए के द्वारा उसको ट्रांसलेट करके कहाँ? प्रोटीन अनुक्रम, प्रोटीन या फिर चेन होती है ना जो, उसके अंदर डालता है। सीक्वेंस मतलब एक तरीके से सीक्वेंस होता है, AG ऐसे करके, मतलब ये एक सीक्वेंस होता है किसका? प्रोटीन का। एक पॉलीपेप्टाइड जो चेन बनती है उसका एक सीक्वेंस होता है, उसके अंदर ये ट्रांसलेट करता है। मतलब जो मैसेंजर है जिस मैसेज को, जैसे अपने मैसेज देखते हैं कि हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट होता है, उस तरीके से जिस वे में वो जान पाए उस वे में इसको क्या ट्रांसलेट कर देता है, जहाँ वे एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के रूप में एक साथ जुड़े रहते हैं। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला मैं आपको अभी दिखाता हूँ, 1 मिनट बस अभी दिखाता हूँ। ये देखो, ये जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है ना, ये वाली होती है, इसको ऐसे पूरी अच्छी तरह जमा देता है।
ठीक है, ये काम होता है इसका। आगे देखते हैं अपने एडेप्टर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। देखो, ए बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल दैट एक्ट एज मीडिएटर बिटवीन टू सिस्टम, दो सिस्टम्स के बीच में, दो प्रणालियों के बीच में मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं ना, जो इस प्रक्रिया को करवाते हैं, उसको क्या कहा जाता है? एडेप्टर मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होता है? ए चेन ऑफ एमिनो एसिड दैट आर लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स। पेप्टाइड बॉन्ड्स मतलब बंद होते हैं पेप्टाइड के, प्रोटीन के जो बंद होते हैं ना, उनको पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाता है। तो एमिनो एसिड की एक श्रृंखला है जिसमें पेप्टाइड बॉन्ड से जो जुड़े रहते हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? पेप्टाइड चेन कहा जाता है, पेप्टाइड श्रृंखला। आगे अपने अगला देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतर्प्रद्रवी जालिका। रेटिकुलम का मतलब क्या होता है? नेटवर्क या कोई जाल, ठीक है। ए नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स विद इन द साइटोप्लाज्म ए यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल, मैंने आपको कहा कि जंतु कोशिका के बारे में ही अपने बात करेंगे, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन के अंदर जंतुओं की ही बात होती है। इसीलिए जो जंतु कोशिका के अंदर ट्यूब्यूल्स क्या होता है, एक तरीके से ऐसे पाइप्स होती है, पाइप्स के द्वारा ये श्रृंखला बनाई जाती है एक तरीके से, मतलब ये जो संरचना है पाइप्स के द्वारा बनाई। तो ए नेटवर्क ऑफ, जो पाइप्स की जो श्रृंखला है, ये पाइप्स का जो नेटवर्क है, ये जाल है, उसके रूप में एक साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसे एक रूप बना होता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। एक यूकैरियोटिक कोशिका के भीतर जालीदार नालिकाओं का एक नेटवर्क होता है या जाल, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? अंतर्प्रद्रवी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कनेक्टेड विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब केंद्रक झिल्ली से ये कनेक्टेड होता है। इट यूजुअली हैज राइबोसोम्स अटैच एंड इज इन्वॉल्व इन मतलब प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसिस। ये प्रोटीन, इसमें ना राइबोसोम्स मतलब जुड़े होते हैं इसके साथ, और जो क्या प्रोटीन और लिपिड सिंथेसिस मतलब जो लिपिड्स होते हैं ना, लिपिड्स वसा के जो मतलब अणु होते हैं, उनके निर्माण और प्रोटीन के निर्माण के लिए ये उत्तरदायी होता है, क्योंकि इसके अंदर राइबोसोम भी पाया जाता है। राइबोसोम इसी के लिए उत्तरदायी होता है, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है। इनमें आमतौर पर राइबोसोम से जुड़े रहते हैं ये, ठीक है। यह प्रोटीन और लिपिड संश्लेषण में शामिल होता है। आगे अपने देखते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। ए सेल ऑर्गेनेली दैट सिंथेसाइजेज प्रोटीन, जो प्रोटीन का निर्माण करता है। प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? राइबोसोम करता है। राइबोसोम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है। एक अंग कोशिका का जो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। RER इज मेड अप ऑफ मेम्ब्रेन शीट्स कॉल्ड सिस्टर्नी दैट एक्सटेंड अक्रॉस ऑफ द साइटोप्लाज्म। क्या होता है? जो सिस्टर्नी शीट्स होती है, सिस्टर्नी एक शीट्स होती है, मेम्ब्रेन शीट्स होती है, जाली मतलब देखो प्रद्रवी जालिका, सिस्टर नामक जालीदार या झिल्लीदार जो शीट्स होती है ना, उनके निर्माण से उनको मतलब वो जोड़ के एक सिस्टर्नी बनाते हैं या सिस्टर्न बनाते हैं, ठीक है। और उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है सिस्टर्नी, जो होती है मेम्ब्रेन शीट्स मिलकर बनी होती है, जो साइटोप्लाज्म के अंदर तक फैली रहती है, ठीक है। ये खुरदरी वाली होती है। जो खुरदरी अंतर्प्रद्रवी जालिका है वो सिस्टर्न नामक झिल्लीदार शीट से बना होता है। झिल्लीदार शीट्स आपस में जुड़ के एक तरीके से एक संरचना बनाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या खुरदरी अंतर्प्रद्रवी जालिका, जो इसमें पाई जाती है साइटोप्लाज्म में पाई जाती है। साइटोप्लाज्म आपको मैंने बताया था। साइटोप्लाज्म क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन मतलब कोशिका की बाहरी सतह होती है, बाहरी जो बॉर्डर होता है। सेल मेम्ब्रेन, जैसे ये सेल मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। कोशिका झिल्ली और न्यूक्लियस के बीच की जो भी सरफेस है ना सारी, ये किस में आ जाती है? ये आ जाती है साइटोप्लाज्म या फिर कोशिका द्रव्य के अंदर, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा। RER इज कवर्ड विद राइबोसोम्स विच आर स्मॉल ऑर्गेनेलीज दैट मेक्स प्रोटीन। खुरदरा जो होता है ना, खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका राइबोसोम से ढकी होती है, जो छोटे अंग होते हैं जो प्रोटीन बनाते हैं, राइबोसोम से ढकी होती है। मैंने कहा था ना, राइबोसोम खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका में पाई जाती है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स पाए जाते हैं। अब अपने आगे देखते हैं RER इज ए मेजर साइट फॉर प्रोटीन ट्रांसलेशन, फोल्डिंग एंड पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस। खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका प्रोटीन अनुवाद, प्रोटीन का जो ट्रांसलेशन होता है, जैसे मैसेंजर आरएनए से क्या बनता है? मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनता है। उस प्रकार ये एक कार्य करता है अनुवाद का, फोल्डिंग का और
पोस्ट ट्रांसलेशनल संशोधनों के लिए एक प्रमुख साइट है। कौन सी? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या खुरदरी अंतःपरदवी जालिका। RER ऑल्सो मेजर साइट फॉर कैल्शियम के स्टोरेज के लिए भी जाना जाता है। कौन? RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कैल्शियम भंडारण के लिए भी जाना जाता है। आगे अपने देखते हैं इसमें, ये देखो न्यूक्लियर पोर, जो न्यूक्लियर छेद हैं जिसके अंदर अपने कोई भी चीज़ आती है तो ये अवशोषित कर लेता है। न्यूक्लियर एनवलप होता है इसके अंदर। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। सिस्टर्नी स्पेस, ये देखो इस प्रकार से जुड़ी रहती है और ये क्या बनाती है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाती है। ये सिस्टर्नी, ये स्पेस है इसके बीच में और ये सिस्टर्नी जुड़ी हुई है। और ये राइबोसोम्स, इसके अंदर ये छोटे छोटे ये राइबोसोम्स है जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट अपने देखते हैं, व्हाट इज द पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन क्या है? तो ए केमिकल चेंज दैट हैपन्स टू ए प्रोटीन आफ्टर इट्स बीइंग ट्रांसलेटेड बाय राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के द्वारा जब प्रोटीन चेंज हो जाता है, मैसेंजर RNA से प्रोटीन बन जाता है, तब उसके अंदर जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं उसको क्या कहा जाता है? पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। एक रासायनिक परिवर्तन जो राइबोसोम द्वारा स्थानांतरित होने के बाद प्रोटीन में होता है। ठीक है। इट कैन चेंज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ए प्रोटीन। यह प्रोटीन की संरचना और कार्य को बदल सकता है। इट कैन कंट्रोल प्रोटीन स्टेबिलिटी। यह प्रोटीन की स्थिरता को बदलता है कि प्रोटीन कैसा रहेगा, स्टेबल रहेगा, अनस्टेबल रहेगा, एकदम पूरा कंट्रोल करके रखता है कि स्टेबल ही रहे। इट कैन रेगुलेट प्रोटीन इंटरेक्शन। यह प्रोटीन अंतःक्रिया को विनियमित करता है, मतलब उसके इंटरेक्शन के अंदर जो भी होता है उसको ढंग से रखता है कि प्रोटीन का जो बीच में संबंध है वो ढंग से बना रहे। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकनी अंतःपरदवी जालिका। A organelle in the cytoplasm of eukaryotic cell helps synthesize and store lipid, steroid hormones and calcium ions. यूकैरियोटिक कोशिका में साइटोप्लाज्म में एक अंग, देखो सारे अंग साइटोप्लाज्म में ही होते हैं, को लिपिड, स्टेरॉयड हार्मोन्स एंड कैल्शियम आयनों को संश्लेषित और संग्रहित करने में मदद करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स मेटाबोलाइज कार्बोहाइड्रेट एंड डिटॉक्सीफाई ड्रग्स एंड पॉइजन्स। यह क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को मेटाबोलाइज कर देता है। इसका मतलब पता करेंगे अपने, आपको मैं भी बताता हूँ। दवाओं और विषैले पदार्थों की विष हरण करने में मदद करता है। मतलब जो नुकसान पहुँचाने वाले अपने जो होते हैं ना, जो ड्रग्स हो गए, पॉइजन्स हो गए, जो मतलब जैसे विषैले पदार्थ हो गए, जहर हो गया, या फिर ड्रग्स हो गए जो अपने दवाइयाँ वगैरह ली है जो अपने को नुकसान पहुँचा रही है, उनको मतलब शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? स्मूथ, चिकनी अंतःपरदवी जालिका करती है। और मेटाबोलाइज किसका करता है? कार्बोहाइड्रेट को मेटाबोलाइज कर देता है। फंक्शन क्या क्या है? लिपिड सिंथेसिस। द SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड्स सिंथेसाइज किसका करता है? लिपिड्स का सिंथेसाइज करता है, लाइक कोलेस्ट्रॉल, फास्फोलिपिड विच आर यूज टू मेक न्यू सेल मेम्ब्रेन्स। अंतःपरदवी जालिका, जो चिकनी अंतःपरदवी जालिका है, वो कोलेस्ट्रॉल और फास्फोलिपिड जैसे लिपिड को संश्लेषित करता है। इनका प्रयोग नई कोशिका झिल्ली बनाने के लिए किया जाता है। स्टेरॉयड हार्मोन प्रोडक्शन का निर्माण करता है। क्या करता है? देखो, SER प्रोड्यूस एंड सीक्रेट स्टेरॉयड हार्मोन्स। स्टेरॉयड हार्मोन्स क्या होते हैं वो मैं आपको भी आगे बताऊंगा। ठीक है। उसका क्या करता है? उत्पादन और स्राव करता है स्टेरॉयड हार्मोन्स का। कैल्शियम का स्टोरेज, देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर रफ होता है और स्मूथ होता है, मतलब चिकनी और खुरदरी जालिका है ना, जो अंतःपरदवी जालिका है, वो दोनों ही कैल्शियम का स्टोरेज करते हैं। देखो, SER स्टोर्स एंड रिलीजेस कैल्शियम आयंस विच आर इंपॉर्टेंट फॉर द नर्वस एंड मस्कुलर सिस्टम। चिकनी अंतःपरदवी जालिका कैल्शियम आयनों का भंडारण एवं मुक्त करता है। कैल्शियम उनको भंडार करता है, उनको इकट्ठा करता है कैल्शियम आयंस को, और उनको मुक्त भी करता है, जो तंत्रिका और मांसपेशीय प्रणालियों के लिए महत्वपूर्ण है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है अभी देखते हैं। द SER हेल्प्स मेटाबोलाइज क्या? कार्बोहाइड्रेट। चिकनी अंतःपरदवी जालिका कार्बोहाइड्रेट के चयापचय में मदद करता है, मेटाबोलाइज कर देता है कार्बोहाइड्रेट को। ये ध्यान रखना। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म देखते हैं अभी। द केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी सेल्स दैट चेंज फूड इनटू एनर्जी। एक ऐसी केमिकल रिएक्शन या ऐसी प्रक्रिया जिसके अंदर
जो भोजन होता है उसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, एनर्जी में या ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, मेटाबॉलिज्म कहा जाता है या चयापचय। यूज ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन्स, स्टेरॉयड हार्मोन का यूज़ क्या है, यूज फॉर फिजियोलॉजिकल फंक्शंस इंक्लूडिंग ग्रोथ के लिए यूज़ होता है, डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता है, एनर्जी के लिए यूज़ होता है, मेटाबॉलिज्म के लिए यूज़ होता है, इम्यून फंक्शंस के लिए यूज़ होता है, एबिलिटी टू विदस्टैंड एनर्जी एंड इलनेस, और होम्योस्टेसिस, और किसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है। कौन सा, स्टेरॉयड हार्मोन इनको प्रभावित करता है, इनको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करवाता है, और जो हेल्प अपने जो फिजिकल के लिए जो हेल्प होती है वो स्टेरॉयड हार्मोन करते हैं। ये अपने बाहर से भी ले सकते हैं और अपने शरीर के अंदर भी बनते हैं। इस हीमियोस्टेसिस क्या होता है, हीमियोस्टेसिस होता है जो भी अपने कार्य कर रहे हैं ना, अपनी बॉडी में जैसे जो कार्य होना चाहिए उस तरीके से होता है ना, तो उसे हीमियोस्टेसिस कहते हैं। ठीक है, जैसे विकास हो गया, ऊर्जा चयापचय में करता है, प्रतिरक्षा कार्य, चोट या बीमारी का सामना करने की क्षमता होती है, हेमियोस्टेसिस हो गया, प्रजनन आदि में स्टेरॉयड हार्मोन अपने सहायता करता है। आगे देखो, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका स्ट्रक्चर है ये रहा, ये देखो, ये स्मूथ है, ये रफ है, इसके ऊपर ये राइबोसोम्स है, ये छोटे राइबोसोम्स है, ये किस पे पाए जाते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे पाए जाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मैं और अंग की बात करूँगा कोशिका के। और बहुत बहुत धन्यवाद आपके सपोर्ट के लिए। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेना, फर्स्ट कमेंट के अंदर, पिन कमेंट के अंदर मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। उसके अंदर पूरे पर्टिकुलर मेंबर जब हो जाएंगे, जितने मैं चाहता हूँ, उसके बाद में इसका पूरा पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा। और लगभग इसका पीडीएफ 60 से 65 पेजों का बना है, तो एकदम प्रॉपर है, बहुत आपको बहुत हेल्प करेगा हर एग्ज़ाम को क्रैक करने में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।